हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में विभाजकता की जांच यानी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, तो विभाजकता के नियम हम लोग 2 से लेकर के 11 तक यानी कि 11 तक इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये एक नंबर सिस्टम का टॉपिक होता है। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस नंबर सिस्टम के बनते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में। गॉट इट। तो आइए हम लोग समझते हैं विभाजकता के नियम। सबसे पहला है 2 से विभाजकता की जांच। हम कैसे जानेंगे कि वो संख्या 2 से विभाज्य है? ओके, तो यहाँ देखिए, जिस संख्या का इकाई अंक 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तो वह क्या होगा? 2 से विभाज्य होगा, यानी कि वो पूर्णतः कट जाएगा। ओके, जैसे एग्जांपल में देखिए 52 दिया हुआ है, तो इसका इकाई क्या है? यहाँ पे 2, यानी ये विभाज्य है। यहाँ पे देखिए 100 दिया हुआ है, तो इसमें इकाई क्या है? 0, तो यहाँ पे 0 है। इट मीन्स कि ये क्या है भाई? हमारा इकाई अंक 0 है, तो ये क्या है? 2 से विभाज्य है। यहाँ देखिए 154 में इकाई क्या है? इसका 4, तो ये क्या होगा? 2 से विभाज्य होगा। ओके, ये होता है इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा। गॉट इट। इधर से हम लोग करते हैं। ओके, अच्छा, फिर 3 से विभाज्यता की जांच। तो 3 से विभाज्यता का कैसे हम जानेंगे कि वो संख्या 3 से विभाज्य है बिना भाग दिए हुए? तो देखिए, जिस संख्या के अंकों का योग यानी कि जोड़ 3 से विभाज्य हो, तो वह संख्या क्या होगी? 3 से विभाज्य होगी। यदि वो संख्या का योग जोड़ जो संख्या को दिया हुआ है उसको आप जोड़ोगे, अगर वो 3 से विभाज्य है तो वो क्या होगी? 3 से विभाज्य होगी। ओके, जैसे में यहाँ देखिए 1473 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका योग जब करोगे तो ये 1473 में क्या है? 1473। जब इन सभी को ऐड करोगे, जोड़ोगे तो कितना आ रहा है? मेरा 15 आ रहा है। इट मीन्स कि 15 हम लोग जानते हैं 3 से क्या होता है? विभाज्य होता है। तो यह क्या होगा? ये 1473 जो है 3 से विभाज्य होगा। अब हम लोग चलते हैं 4 से विभाज्यता की जांच। तो जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। सिर्फ अंतिम 2 अंक ही चेक करना है। ओके, जो कि इजी है। जैसे देखिए यहाँ पे 17,800 है, तो इसमें 2 अंक क्या है? लास्ट का 00 है, तो 00 तो किसी भी संख्या से विभाज्य हो जाएगी। इट मीन्स कि ये विभाज्य होगा। यहाँ देखिए 4632 है, तो इसमें लास्ट 2 अंक क्या है? 32। तो हम लोग जानते हैं 32 4 9 4 8 32 होता है। ओके, यानी ये हमारा जो अंक है, संख्या है, ये 4632, ये क्या होगी? 4 से विभाज्य होगी। 4828, तो इसमें लास्ट का 2 अंक देखिए 28 है। 28 जो है 4 से विभाज्य होती है। इट मीन्स कि ये जो है संख्या दिया हुआ है 4828, ये 4 से विभाज्य होगी। गॉट इट। उसी प्रकार 5 से विभाज्यता का नियम हम लोग देखते हैं। देखिए 5 से विभाज्यता का नियम क्या है? जिस संख्या का अंतिम 2 अंक 0 या 5 हो, अंतिम 2 अंक यानी इकाई अंक, ओके, तो 0 और 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे में यहाँ पे देखिए 80 का इकाई अंक क्या है? 0, तो ये क्या होगी? 5 से विभाज्य होगी। अंतिम अंक क्या है? 5, तो ये भी क्या होगी? 5 से विभाज्य होगी। उसी प्रकार 1525 में इकाई अंक क्या है? अंतिम अंक 5, तो इट मीन्स कि ये भी क्या होगी? 5 से विभाज्य होगी। यानी कि कहने का मतलब है, जिसका इकाई अंक 0 या 5 दोनों में से कोई भी हो, तो वो संख्या जो है कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो 5 से विभाज्य होगी। भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। गॉट इट। चलिए यहाँ देखते हैं 6 नंबर 6 से विभाज्यता का नियम। ओके, इसका जांच हम लोग कैसे करेंगे? तो जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य होती है, तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होती है। जैसे देखिए 24 क्या है? 24 हम लोग जानते हैं 2 से कटेगा, क्योंकि 2 से विभाज्यता का नियम हम लोग जानते हैं कि जिस अंक का इकाई अंक जो है 2 0 2 4 6 8 रहे, तो वो 2 से विभाज्य होगी। और 3 से विभाज्यता का नियम भी हम लोग सीख चुके हैं, जिसका सम जो क्या हो? 3 से विभाज्य हो। तो इस प्रकार 2 और 3 का हमें याद है, तो 6 का भी हमें याद हो जाएगा। 2 और 3 से जो विभाज्य हो रहा है वही 6 से भी विभाज्य होगी। जैसे यहाँ देखिए 24 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। इट मीन्स कि ये क्या होगा? 6 से भी कटेगा, यानी 6 से भी विभाज्य होगा। 48 देखिए, ये मेरा 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब ये 6 से भी कटेगा। 72 देखिए, 72 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, तो ये 6 से भी विभाज्य होगा। तो 2 और 3 का आप लोग को याद रखना पड़ेगा, तभी आप इसका यहाँ पे यूज कर पाओगे। ओके, तो 6 से विभाज्यता का नियम क्या हो गया? 2 और 3 से जो विभाज्य होगा वही 6 से भी वह संख्या विभाज्य होगा। गॉट इट। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ दिया हुआ क्या है। यहाँ 6 से विभाज्य होगी, ये सब तो एग्जाम्पल हम लोग देख लिए। अच्छा, चलते हैं 6 नंबर 7 से विभाज्यता की जाँच। तो 7 से कौन सा अंक संख्या विभाज्य होगा, वो हम लोग किस प्रकार चेक करेंगे, वो हम लोग समझते हैं। तो जिस संख्या के दहाई अंक के तिगुने में इकाई अंक को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाज्य हो, तो वह संख्या निश्चित रूप से 7 से विभाज्य होगी। अब जैसे यहाँ देखिए
84, तो 84 के इकाई दहाई अंक को तिगुना कर देना है। तो दहाई अंक कितना है, इकाई दहाई 8 है, तो 8 गुना 3 तिगुना कर दिए। उसके बाद क्या बोला है कि इकाई अंक को जोड़ने पर, तो इकाई अंक कितना है 4, तो 8 गुना 3 प्लस 4 तो कितना हो जाता है 28 हो जाता है। तो 28 हम लोग जानते हैं ये 7 से विभाज्य होती है, तो यह संख्या जो है हमारा 84 7 से विभाज्य होगी। ओके, और गॉट इट। चलिए उसी प्रकार हम लोग समझते हैं। अच्छा, 7 का ए और बी 2 है, तो यहाँ पे 2 नियम है, तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं 3 या 3 से अधिक अंकों की संख्या के लिए, ये तो 2 संख्या के लिए हो गया। ओके, ये जो नियम है 2 संख्या के लिए हो गया। अब 3 या 3 से अधिक संख्या रहेगा तो हम लोग 7 से विभाज्यता के नियम में ये रूल लागू करेंगे, अपनाएंगे। क्या रूल है, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों को छोड़कर शेष अंकों से बनी संख्या के दुगने। देखिए, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों को छोड़कर, यानी इकाई दहाई संख्या को छोड़कर शेष अंकों से बनी संख्या के दुगने, यानी इकाई दहाई को छोड़कर जो भी संख्या आपका बचा हुआ है उसका दुगना कर दीजिएगा। दुगना करने के बाद अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाज्य होती है, तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। क्या नियम था, देखिए आपको इकाई और दहाई जो भी संख्या दिया हुआ है 3 से 3, ये 3 या 3 से अधिक संख्या ही होगा तभी ये रूल लागू होगा। तो क्या होगा, इकाई और दहाई संख्या को छोड़ देना है और अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या को आपको देखना है। अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या को जोड़ने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाज्य तो वो 7 से विभाज्य होगी। ओके, तो इसे यहाँ पर देखिए 112, तो 112 है ना जी, तो 112, तो इसमें इकाई दहाई अंक छोड़ देना है, तो यानी 2 और 1 यहाँ से छूट जाएगा, इकाई दहाई यहाँ पे छोड़ देंगे, बचा क्या 1, तो 1 को आपको दुगना कर देना है। ओके, 1 को दुगना करने पर शेष बचा इसका क्या है, शेष बनी संख्या को जोड़ देंगे, तो शेष क्या बच गया मेरे पास 12, तो 12 हम लोग जोड़ देंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे 14 आ रहा है, हम लोग जानते हैं 14 क्या है 7 से विभाज्य होती है, इसलिए यहाँ पे जो है ये 7 से विभाज्य होगी, इसीलिए 112 भी 7 से विभाज्य होगी। गॉट इट। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है नोट में, किसी भी अंक के 6 बार पुनरावृत्ति से बनी संख्या हमेशा 7 से विभाज्य होती है। ओके, जैसे कोई भी संख्या दिया हुआ है, अगर 6 अंक है, एक ही अंक 6 बार दिया हुआ है तो वो क्या होगी 7 से विभाज्य होगी, याद रखिएगा। जैसे में देखिए एक जो है 6 बार लिखा हुआ है तो इट मीन्स कि ये 7 से विभाज्य होगी। 2 क्या है 6 बार लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये जो संख्या दिया हुआ है वो 7 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार कोई भी संख्या हो अगर वो 6 बार रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है, तो वो क्या होगी, वो 7 से विभाज्य होगी, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर में देखिए 8 से विभाज्यता की जांच। जिस संख्या का अंतिम 3 अंक 0 हो या 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। देखिए अंतिम 3 अंक यदि 0 हो या अंतिम 3 अंक 8 से कट रहा हो तो आप उसे 8 से विभाज्यता का नियम इसे कह सकते हैं कि ये 8 से क्या होगा, पूर्णतः कट जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 3 को 0 है तो इट मीन्स कि ये क्या होगा भाई 8 से विभाज्य होगा। यहाँ पर देखिए 3 0 है कि ये तो तब ये क्या हो जाएगा 8 से विभाज्य होगा, क्योंकि अंतिम 3 अंक 0 है तो ये 8 से विभाज्य होगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें 0 तो नहीं है, तो अंतिम 3 अंक जो है इकाई दहाई सैकड़ा, इनको आपको 8 से सिर्फ डिवाइड करना है, बाकी अंक को आपको छोड़ देना है। अगर ये 3 अंक अगर आपका कट रहा है, यानी कि 512 अगर आपका कट रहा है 8 से, तभी ये संख्या जो है 84,512 8 से विभाज्य होगी। गॉट इट। चलिए तो इसका मतलब 84,512 में 512 8 से कट रहा है, इसका मतलब 84,512 भी क्या होगी 8 से विभाज्य होगी, पूरी तरह कट जाएगा। गॉट इट। चलिए 9 से विभाज्यता की जांच। तो जिस संख्या अंकों का योगफल, जिस संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। जैसे 108, तो इन 108 सबको ऐड कर दीजिए जितना आता है, अगर वो 9 से विभाज्य है तो वो 9 से विभाज्य होगी। ओके, तो यहाँ पर देखिए 108 को हम जोड़ेंगे, 1 + 0 + 8 9 आता है, तो 9 हम लोग जानते हैं 9 से क्या है विभाज्य है, तो इट मीन्स कि यहाँ जो 108 है वो 9 से विभाज्य होगी। गॉट इट। अच्छा 10 से विभाज्यता का नियम। जिस संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। ओके, वह संख्या 10 से विभाजित होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जिस संख्या का, यहाँ पे आप का लिख दीजिएगा, जिस संख्या का अंतिम अंक 0 से विभाज्य हो तो वह क्या होगी, अंक 0 हो, जिस संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो वह 10 से विभाज्य होगी। जैसे कोई भी संख्या आप ले लीजिए 10 का इकाई अंक क्या है, अंतिम क्या है 0 0, तो इट मीन्स कि ये 10 से विभाज्य होगी। 20 ये क्या है
अंतिम अंक यानी कि इकाई अंक क्या है 0, इट मीन्स इसका मतलब कि ये 10 से विभाज्य होगी। ओके, यानी कि कितना ही बड़ा आप संख्या क्यों ना ले ले, अगर उसका इकाई अंक 0 है तो वो 10 से विभाज्य होगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। जिस संख्या के सम और विषम स्थानों के अंकों का योग, समझिएगा, जिस संख्या के सम और विषम स्थानों के योग और दोनों योगों का अंतर 0 हो तो वह 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या निश्चित रूप से 11 से विभाजित होगी। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है 1331। तो इसमें सम संख्या आप लोग जानते हैं सम और विषम क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए सम स्थान के अंकों का योगफल। ओके, अब इस एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ जो दिया हुआ है आपका, यहाँ क्या दिया हुआ है 1 3 3 1, तो ये आपको सम लेके चलना है, सम विषम सम विषम। ओके, सम विषम सम विषम, तो ये सम हो गया, तो ये सम है तो ये तो सम होगा नहीं, तो ये सम हो जाएगा, यानी 1 + 3 यानी 3 + 1 क्या, 3 + 1 क्या हो गया, सम स्थान पे हो जाएगा, तो 3 + 1 हो गया आपका 4। उसी प्रकार विषम कौन कौन है, विषम आपका ये 3 है और ये 1 है, तो विषम और विषम आप जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा आपका 4 आएगा। अब इन दोनों को घटाइएगा तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो इसका अंतर आप निकालोगे जो 4 आया है सम और विषम करके। सम और विषम में आप ये मत सोचिएगा कि सम संख्या उसे कहते हैं जिसके इकाई अंक में क्या हो 2 से विभाज्य, जो वही संख्या जो है सम संख्या कहलाती है। आपको वो लेकर के आपको नहीं चलना है, आपको अल्टरनेटिंग आपको तय कर लेना है, ये सम है तो ये विषम होगा, फिर ये सम है तो ये विषम होगा। ओके, अल्टरनेटिंग चलेगा, तो उनका योग आप करोगे और योग करने के बाद उन दोनों का अंतर आप करोगे, अगर वो अंतर 11 से विभाज्य है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगा। ओके, तो यहाँ पे 0 है, 0 तो खैर किसी भी संख्या से विभाज्य होगा। ओके, तो इस प्रकार अगर आपका यहाँ पे 11 आता है, 22 आता है घटाने पर, तो वो क्या होगी 11 से विभाज्य होगी। सो आई होप इस वीडियो में आपका कवर हो गया होगा विभाज्यता का नियम। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ऑल राइट, सो थैंक यू।